भगत सिंह के फांसी के 12 घंटे पूर्व की बात हमारे हृदय को बहुत झंझोरती। भारत के वीर सपूत भगत सिंह, इनको जब फांसी की सजा मिली हो, इसके 12 घंटे पहले के आप चरित्र को पढ़ेंगे, कई किताबों ने, कई लेखकों ने लिखे हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या बहादुरी थी। ऐसे ही नहीं हम आपको आजादी मिली है, ऐसे ही नहीं हम स्वतंत्र हैं, इन वीर सपूतों की बहादुरी के कारण ही आजादी मिली। ये कहो तो हम सुनाएं, फिर कथा में प्रवेश करें। इसे वैसे ये सुनने योग्य है, हम आपको सुनाते हैं, फिर कथा की ओर चलेंगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। तारीख थी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को वैसे तो आम दिन से थोड़ा अनोखा दिन था। क्यों? उस दिन रात को प्रकृति ने बहुत उपद्रव किया, आंधी चली, तूफान आया और सुबह वातावरण थोड़ा शांत हुआ। इन तीनों वीर सपूतों को फांसी मिल ली थी, लेकिन उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने इनको फांसी की तय तारीख के 12 घंटे पूर्व ही फांसी देने का निर्णय लिया। शुरुआत अलग, आंधी के साथ, मानो प्रकृति भी इन वीर सपूतों की बहादुरी के कारण अपने आप को रोक नहीं पाई। वो काला दिन 4 बजे सुबह से वही जेल के अंदर की चहल पहल। जेल के अंदर एक वार्डन था जिसका नाम था चरण सिंह। चरण सिंह ने सभी कैदियों को आवाज लगाकर कहा, सभी कैदी अपनी अपनी कोठरी में चले जाओ तुरंत। आज सभी कैदी चौंक गए कि इतनी जल्दी कोठरी में जाने की आदेश क्यों आया है। वार्डन चरण सिंह ने कहा, यह ऊपर से ऑर्डर है, इस पर हमें कुछ नहीं पता है, तुम सब कोठरियों में जाओ। सभी कैदी भयभीत होकर के सहमे हुए अपनी अपनी कोठरियों में चले गए। उसी समय जेल का नाई, जिसका नाम बरकत था, बरकत लुकता छुपता फुसफुसाता हुआ हर कोठरी के बाहर फुसफुसाता हुआ चला आ रहा था। उसकी आंखें कुछ बोल रही थी, उसकी आंखें कुछ कह रही थी। वो आंखों को बार बार नीचे झुका रहा था, अपने आप को वो संभाल रहा था। फुसफुसाते हुए उस बरकत नाई से एक कैदी ने पूछा, क्या बात है, आज इतनी जल्दी क्यों बंद किया गया हम सबको, क्या कारण है? तो बरकत नाई ने कान में जाकर के कहा, पता है, आज रात एक दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी जाएगी। कैदियों की आंखों में आंसू आ गए, सबकी आंखें नम हो गईं। उस वक्त पंजाब के कैदी ने बरकत नाई से कहा, क्या तुम भगत सिंह की कोठरी तक जाओगे? क्यों? जाओ, और जाकर के भगत सिंह का कोई सामान मिले, कोई पेन मिले, उसका कपड़ा मिले, उसका शीशा मिले, तो हमारे पास जरूर लेकर आओ। तो नाई ने कहा, क्यों? क्यों? ताकि वो सामान मेरे हाथ में रहेगा तो मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, मैं अपने परिवारजनों को बताऊंगा कि ये भगत सिंह का पेन है, जिसने बहादुरी के पीछे प्राण दे दिए पर वो कभी झुका नहीं। वो कभी झुका नहीं राष्ट्र माता के लिए। बरकत नाई भागा भागा कोठरी में गया, और कोठरी में जाकर के, बड़ी कठिन जिंदगी है। बरकत नाई देखता है कि एक छोटी सी कोठरी जिसका नंबर है 14 नंबर की कोठरी में मानो एक सिंह यहां से वहां डोल रहा। सिंह की भांति
भगत सिंह डोल रहे थे, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट। वो छोटी सी कोठरी जिसमें पक्का फर्श भी बैठने को नहीं है, लेटने की ठीक से व्यवस्था नहीं, वो गठीला चौड़ा बदन। बरकत नाई पेन ले आया, कंघा ले आया और लाकर के कैदियों को दिया। आपस में लेने की होड़ मच गई, सब कैदी लड़ने लगे। बाद में लकी ड्रा निकाला गया, बरकत नाई निकल गया। 14 नंबर की कोठरी, उसमें सिंह की भांति हमारे राष्ट्र का एक बहादुर सिंह की भांति डोल रहा था। फांसी के ठीक 2 घंटे पूर्व, 2 घंटे पहले भगत सिंह के वकील थे जिनका नाम था प्राणनाथ मेहता, वो आए और उन्होंने आकर कहा, शेर तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी फांसी की तारीख के 12 घंटे पहले ही तुम्हें फांसी दी जा रही है। भगत सिंह के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई और वही सिंह से जैसी बुलंद आवाज में कहा, क्रांतिकारियों को तो मरना ही होता है, क्रांतिकारियों की तो शहादत ही उनका जीवन होती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमारी पुस्तक लेकर आए हो कि नहीं? प्राणनाथ मेहता चौंक गए कि कुछ देर बाद इनकी फांसी है, ये पुस्तक मांग रहे हैं। लाइब्रेरी से जो पुस्तक लेकर के आए थे वो भगत सिंह के हाथों में दी। भगत सिंह ने बिना देर किए पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ किया। मुस्कुराकर कहा, और कुछ? भगत सिंह ने, मेहता ने कहा कि अगर आप कोई देश को अपना संदेश देना चाहते हो, अंतिम संदेश, तो दो। भगत सिंह ने बिना अपना मुंह किताब से हटाए हुए 2 संदेश दिए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बस इतना कहकर के मानो ने कोई ध्यान ही नहीं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, मरने का कोई भय नहीं। सिंह को मानो ये पिंजरे में जरूर बंद है, पर इस सिंह को किसी का डर नहीं। जाते जाते मेहता को देख करके भगत सिंह ने कहा, सुनो, सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद कह देना, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है केस में। तुम जा तो रहे हो, धन्यवाद कह देना। और यह सिंह अद्भुत है। बहादुरी की बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, भगत सिंह की बात, कि बहादुर हो तो ऐसा हो। ये इतने बहादुर थे, इनकी मां फांसी के पूर्व जब मिलने आई भगत सिंह की, तो मां का हाथ पकड़ करके कहा, मां तू एक वचन दे मुझे। मां ने कहा मां को, बेटा क्या दूं? मां जब मेरी फांसी लगे तो तू मत आना। मां ने कहा क्यों ना आऊं? मां तू मत आना जब मेरी फांसी लगे। तो भगत सिंह की मां कहती, आखिर मैं आऊं क्यों ना? भगत सिंह कहता है, मां तू आएगी, मुझे फांसी पर लटकता हुआ देखेगी तो तू रो पड़ेगी, और रो पड़ेगी तो लोग क्या कहेंगे? एक क्रांतिकारी की मां रो रही है, एक क्रांतिकारी की मां कमजोर है, इसलिए तू आना मत, ताकि मैं बता सकूं कि मैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा दे सकूं। मां तू मत आना। मां मैं वचन देता हूं, फांसी पर भी मैं चढ़ते चढ़ते इंकलाब जिंदाबाद का नारा ही लगाऊंगा। मैं ये वचन देता हूं, मैं शेर का बालक हूं। मां की आंखें डबडबा गई। भला ऐसा कौन मां होगी जो अपने बेटे की फांसी सुनकर के उसका हृदय ना पिघले? पर धन्य है भगत सिंह की मां। उसने कहा, जा बेटे चिंता मत कर, मेरा साथ तेरे साथ है, मैं नहीं आऊंगी अगर इसमें तेरी प्रसन्नता है तो। ये बहादुरी की बात है मेरे साधुओं। मां को भगत सिंह मिले। मेहता
जो वकील थे वो अन्य राजगुरु सुखदेव आदि को भी मिले। जेल अधिकारी को समय का पता लगा कि 7 बजे फांसी देनी है, तो जेल अधिकारी ने खबर भेजी, भगत सिंह आपको मृत्यु के 12 घंटे पूर्व ही, आपकी फांसी के 12 घंटे पूर्व ही आपको फांसी दी जा रही। कुछ नहीं कहा, किताब पढ़ते रहे। भगत सिंह के जेल में एक सफाई कर्मचारी था जिसका नाम था बेबे। बेबे से कहा भगत सिंह ने, बेबे मैं चाहता हूं कि मैं फांसी के पूर्व अपने घर की अपनी मां के हाथ का बना हुआ भोजन करूं, क्या तुम मेरी ये इच्छा पूर्ण करोगे? बेबे ने कहा हां। बेबे गया तो घर से भोजन बनाकर तो लाया, लेकिन कर्मचारियों ने प्रवेश नहीं करने दिया। कर्मचारियों ने रोक दिया। तीनों को बाहर निकाला। शाम के 5 बज रहे थे। तीनों को बाहर निकाला, आखिरी स्नान करवाया। जैसे ही तीनों बाहर निकले, एक दूसरे के हाथ पकड़े भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने, और धीमी धीमी गति के साथ नहीं, बड़ी बुलंद आवाज में तीनों कहने लगे, कभी वो दिन भी आएगा, आजाद हम होंगे, ये अपनी जमी होगी, अपना आसमां होगा। तीनों को फांसी के पूर्व आखिरी स्नान कराया गया, काले कपड़े पहनाए गए। सब कैदी जेल खाने में बैठे हैं और आज सब कैदी चुप हैं। सब कैदी बार बार रास्ते की तरफ देख रहे हैं, बार बार चाप की आवाज सुन रहे हैं, बार बार पद कमलों की आवाज देख रहे हैं कि शायद कोई निकले जाते हुए तो हम भगत सिंह को देख लें। तो आज सब कैदी अपनी अपनी कोठरी में तो हैं, पर कोठरी के बाहर खड़े हुए हैं कि यहां से निकलेंगे तो जाते हुए देख लेंगे। और इतने में सभी अधिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फांसी के लिए चल पड़े। काले कपड़े पहनाए गए और जैसे ही जोर जोर से बूट की आवाज आने लगी तो सब कैदी सहम गए और सब कैदी एक दूसरे की तरफ देख करके बाहर की तरफ देखने लगे। और हमारे भारत के शेर तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डरे नहीं, सहमे नहीं, रोए नहीं, और तीनों हाथ पकड़ करके कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। कैदियों की आंखों में आंसू आ गए। कैदियों की आंखों में आंसू आ गए, सब रोने लगे, सबकी आंख भर गई। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते तीनों शेर चल पड़े। मां को वचन दिया था तो मां नहीं आई। हमने सुना है कि घर के नजदीक एक, जेल के नजदीक एक मकान था। कहते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी लगी तो वो इतना जोर से इंकलाब जिंदाबाद चिल्लाए कि उस घर में वह आवाज गूंज गई थी और दरवाजे खोल करके वो बाहर तक निकले थे। इतना जोर से चिल्लाया कौन? बहादुर हमारे भगत सिंह जैसे ही पहुंचे, वजन तौला, फांसी देने वाला जल्लाद लाहौर के नजदीक ही शहदरा से आया था। इनके मुख पर काला कपड़ा नहीं डाला गया और तीनों से पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। राजगुरु ने आगे बढ़कर के हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम कर गले लगा लिया।
बारी बारी से तीनों ने फांसी के फंदे को गले लगा लिया। लेकिन वाहरे बहादुरों न रोए न घबराए, इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत माता की जय बोलते प्राणों की आहुति दे दी। और हमने सुना है उस जेल का वार्डन चरण सिंह ने जब इस फांसी को देखा तो मध्यम कदमों के साथ वो लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे तक गया और पहली बार अपने जीवन में वो 1.5 घंटे तक रोया, क्योंकि 30 साल के करियर में उसने हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ते देखा, और पहली बार एक ऐसे बहादुर को फांसी पर चढ़ते देखा कि चरण सिंह का हृदय पसीज गया। पहली बार किसी बहादुर को देखा, आंख डूब गई, रोते रहे। ऐसी हमें आजादी नहीं मिली मेरे पागलों। ये राष्ट्र कथा सुनाने नहीं हम आपको आए हैं, हम आपको आपकी जिंदगी के बारे में, इस गाथा के बारे में बताना चाहते कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है। अपने प्राणों को हंस कर के न्यौछावर कर दिया है एक शेर ने। बहादुरी ये होती है, जिंदगी में तुम भी अगर संकटों से लड़ना चाहते हो तो मेरे पागलों बहादुरी मत छोड़ना, कायर मत बनना। सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए और मानवता के लिए हमेशा शेर बनकर के आगे खड़े रहें। वरना वो दिन दूर नहीं, वरना तुम फिर से गुलाम हो जाओगे। हम दिल्ली में कथा करने तो आए हैं, हम हमेशा बोलते हैं पागलों कथा तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ठाकुर की भक्ति और उनकी याद बनी रहे और तुम भक्त बन जाओ, लेकिन इसलिए भी कर रहे हैं कि हम सब हिंदू एक हों। बहुत जरूरत है इस भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए। ऐसे ऐसे वीर सपूतों ने अपने प्राणों को त्यागा है। अब इस अपने इस देश को फिर से गुलाम मत होने देना। राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। इसलिए जातिवाद छोड़ करके, हम भी ब्राह्मण के बालक हैं, हम चाहते तो हम भी ब्राह्मणत्व की बातें करते, हम भी किसी ब्राह्मण के बालक हैं, लेकिन हम तुमसे कहना चाहते जातियां बाद में, सबसे पहले हम सब सनातनी हैं। और इसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। धन्य है बहादुर भगत सिंह, धन्य इनकी बहादुरी, धन्य इनकी राष्ट्रभक्ति। ये झुके नहीं। जब ये अंग्रेजी हुकूमत के सामने नहीं झुके तो मेरे पागलों मैं तुमको निवेदन करूंगा, तुम भी धर्म विरोधियों के सामने झुकना नहीं।